हेलो मेरे YouTube फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने पे हूँ विद MCQ क्वेश्चंस, वो भी मिडवाइफरी के लिए। ये मिडवाइफरी का MCQ क्वेश्चंस खास करके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। कोई सा भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पे अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर से आ जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा आएगा, बट मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े, इसका एक भी स्लाइड्स मिस मत करिएगा। हर एक क्वेश्चंस नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मिडवाइफरी की क्वेश्चंस जो मैंने बना करके आपके लिए स्पेशली लाई हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे ज़रूर से देखिए। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना मिस करके, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए बिना लेट करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं MCQ मिडवाइफरी का। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मुझे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नर्सिंग का और भी ऐसे MCQ क्वेश्चंस मिलते रहेगा आगे। जितना भी अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप यहाँ से पढ़ करके जाओगे तो आपके लिए ये बहुत मददगार रहेगा। जल्दी से जल्दी बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी मैं आपके लिए एजुकेशनल का वीडियोस अपलोड करते रहूं, आपको मेरा वीडियोस मिलते रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल ब्लू टिंज ऑफ सर्विक्स इज ए बैक्स्टन हिक्स साइन, बी चैंडविक साइन, सी गुडल साइन, डी पाल्मर साइन। तो इसकी आंसर है आपका चैंडविक साइन। सर्विक्स जब पर्पल ब्लू दिखता है तब उसका जो साइन होता है वो चैंडविक साइन होता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड्स टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड? ए लैनुगो, बी हाइड्रोमिनस, सी मिकोनियम एंड डी वर्निक्स। इसकी आंसर है वो सी है, मिकोनियम। क्वेश्चन का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड कब ग्रीनिश डिस्कलरेशन में दिखता है। तो आंसर आपको बता दिया गया है कि मिकोनियम। जब फीटस मिकोनियम पास करता है तब एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीनिश हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इज ए 800 ml, B 600 ml, C 4000 ml and D 2000 ml। तो इसका आंसर ए है 800 ml। जब टर्म प्रेगनेंसी होती है तब एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो 800 ml हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी प्लाजेंटा, सी ओवरीज, डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर ए है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्सीटोसिन किस हार्मोन से प्रोड्यूस होता है। तो आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 5, अर्ली एमनियोसिंथेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी? ए 12 to 14 weeks, B 16 to 18 weeks, C 14 to 16 weeks and D 9 to 11 weeks। तो इसकी आंसर आपका C है, 14 to 16 weeks। अर्ली एमनियन सिंथेसिस 14 to 16 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। Question 6, why a pregnant woman should lie on her left side when resting or sleeping in the late stage of pregnancy? A, to facilitate digestion, B, to empty the bladder, C, to prevent compression of vena cava, D, to avoid fetal compression। आंसर है इसका C, टू प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ वेना केवा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है तो उसे लेफ्ट साइड क्यों सोना चाहिए। तो आंसर इसका बताया गया है ताकि वेना केवा है वो उसे कंप्रेशन
ना पड़े उसके ऊपर पे, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को लेफ्ट साइड सोना चाहिए। 7th question, anemia can develop as a result of iron deficiency with a HB below A 10 gram per dl, B 11 gram per dl, C 12 gram per dl, D 13 gram per dl। आंसर इसका ए है 10 ग्राम पर dl। प्रेगनेंसी के टाइम जब मदर का HB लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाता है तब मदर को एनीमिया होने की चांसेस होती है। तो उसका जवाब है 10 ग्राम पर dl। नॉर्मल लेवल से अगर 10 ग्राम पर dl में अगर आ जाएगा तो मदर को आयरन डेफिशिएंसी होने का चांस है, वो एनीमिया हो सकता है उसे। 8th question, postpartum hemorrhage is loss of blood which is more than A 200 ml, B 500 ml, C 600 ml, D 300 ml। आंसर है इसका B 500 ml। यहाँ पे पूछा गया है पोस्टपार्टम हेमरेज के समय कितनी ब्लड लॉस होती है, तो जवाब है उसका 500 ml का ब्लड लॉस होता है। 9th question, life of sperm for fertilization is A 24 hours, B 48 hours, C 72 hours, D 96 hour। आंसर है इसका C 72 आवर्स। यहाँ पे पूछा गया है स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसका जवाब है 72 आवर्स होता है। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है अम्बिलिकल कॉर्ड हैज A 2 arteries and 1 vein, B 1 artery and 2 vein, C 2 arteries and 2 vein, D only 1 artery। आंसर है इसका A 2 arteries and 1 vein। यहाँ पे पूछा गया है अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है, तो जवाब है उसका 2 आर्टरी एंड 1 वेन होती है। 11th क्वेश्चन, zygote with zuna pellucida reaches uterine cavity by A 2 days, B 4 days, C 5 days, D 6 days। आंसर है B 4 days। यहाँ पे पूछा गया है जाइगोट और ज़ूना पेलिसुडा कितने समय तक यूट्राइन कैविटी में पहुँच जाते हैं, तो आंसर है इसका 4 दिन में वो पहुँच जाते हैं यूट्राइन कैविटी पर। 12th क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर मैक्सिमम इन A फर्स्ट ट्राइमेस्टर, B सेकेंड ट्राइमेस्टर, C थर्ड ट्राइमेस्टर, D लेबर। आंसर है इसका D लेबर। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाता है, लेबर के टाइम वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन 13, नॉट अ साइन ऑफ प्लाजेंटल सेपरेशन, A lengthening of cord, B gush of blood, C involution of uterus, D uterine size। आंसर है इसका D uterine size। क्वेश्चन में पूछा गया है प्लाजेंटल सेपरेशन जब नहीं होता है तो उसका कौन सा साइन है, आंसर है यहाँ पे यूट्राइन साइज। बाकी जो क्वेश्चन पे लिखा गया है लाइक ऑप्शंस पे लिखा गया है लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, गश ऑफ ब्लड, इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये सारे चीज़ का मतलब होता है कि प्लाजेंटा सेपरेट हो चुका है,
बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर प्लाजेंटल सेपरेट नहीं हुआ है तो कौन सा साइन है जिससे पता चलेगा कि प्लाजेंटा का सेपरेशन नहीं हुआ है। जवाब है उसका यूट्राइन का साइज से पता चलता है कि प्लाजेंटा का सेपरेशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन 14, लैक्टेशन इज ड्यू टू विच हार्मोन? ए प्रोलैक्टिन, बी TSH, C FSH, D नॉन ऑफ दिस। सो आंसर है यहाँ पे ए प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा हार्मोन के कारण से लैक्टेशन होता है, तो जवाब है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की वजह से लैक्टेशन होता है। 15 क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर इन ए isthmus, B ampulla, C intestinal, D infundibular। आंसर है ए। यहाँ पे पूछा गया है बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कहाँ पर होती है, तो जवाब है एस्थमिक एरिया पर होती है। 16 क्वेश्चन, पेग cells are seen in A vaginal, B vulva, C ovary, D tubes। आंसर है डी। यहाँ पे पूछा गया है पेग सेल कहाँ पे दिखता है या कहाँ पे मिलता है, तो ट्यूब्स पर हमें पेग सेल मिलता है। Question 17, longest part of fallopian tube is A 8 to 10 centimeter, B 10 to 12 centimeter, C 15 to 18 centimeter, D 18 to 20 centimeter। आंसर है B 10 to 12 centimeter। यहाँ पे पूछा गया है लॉन्गेस्ट पार्ट और फैलोपियन ट्यूब्स की मेजरमेंट के बारे में पूछा गया है, तो जवाब है उसका 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन 18, बर्थोलियन सिस्ट इज कॉज्ड बाय ए इकोलाई, बी स्टेफाइलोकोकस, सी गोनोकोकस, डी स्ट्रेप्टोकोकस। आंसर है सी गोनोकोकस। क्वेश्चन पे पूछा गया है बर्थोलियन सिस्ट किसके कारण से होता है, तो वो गोनोकोकस के कारण से बर्थोलियन सिस्ट होता है। 19th क्वेश्चन, कॉपर T380A intrauterine contraceptive device should be replaced once in A 4 year, B 6 year, C 8 year, D 10 year। आंसर है D 10 year। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपर T380A को कब रिप्लेस किया जाता है, तो उसका जवाब है 10 साल पे रिप्लेस किया जाता है कॉपर T380A को। Question 20, the maximum perineal damage occurs in A mid cavity forceps, B venous extraction, C outlet forceps, D Killand forceps। आंसर है Killand forceps। क्वेश्चन पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा पेरिनियल डैमेज कब होता है, तो जवाब है किलैंड फॉर्सेप्स यूज़ करने के टाइम पर पेरिनियल डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा एमसीक्यू का क्वेश्चन? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी एमसीक्यू का क्वेश्चंस ले करके आऊँ मिडवाइफरी के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताएं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट्स के लिए भी बना के दूँ एमसीक्यू का क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरा एमसीक्यू का क्वेश्चंस भी बना करके ले करके आऊँगी। दोस्तों अभी का लेटेस्ट पैटर्न जो निकला हुआ पिक्चर वाला एमसीक्यू क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपके लिए बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। पिक्चर वाला मैं ज़रूर से आपके लिए बना करके लाऊंगी।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। आप जितना लाइक करोगे उतना मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस नर्सिंग वाला बना करके लेके आऊँ, जो आपके एग्ज़ाम्स पे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।